सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे EVS इट मीन्स इन्वायरमेंटल स्टडी। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले कुछ बताती हूँ। CTET में EVS 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं और EVS में हम बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि EVS बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि EVS में हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते और हम उनके बिना 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके मेन टॉपिक्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, फिर वाटर, फूड, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग वी मेक एंड डू। फूड में कौन से स्टेट के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ घूमना है, कहाँ वो लोग रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले EVS में CTET में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, तो मैं वो लिख के आई हूँ। राज्य दिवस महाराष्ट्र में 1 मई को मनाते हैं। राज्य पक्षी हरियल तोता है। राज्य पशु सिकरू है, इट मीन्स गिलहरी। राज्य वृक्ष आम है। राज्य ड्रेस लुंगाड़ी, नौवारी, साड़ी। ठीक है दोस्तों, आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करिएगा, मैं इसे आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक प्लांट शुरू हो रहा है, तो हम पढ़ते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पंपकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब होता है कमज़ोर तना होता है, मनी प्लांट जैसे। ठीक है दोस्तों, जो कि खिड़कियों पे कहीं भी चढ़े रहते हैं, जो कि क्लाइंब करते हैं, उसे हम क्लाइंबर कहते हैं। ठीक है, क्लाइंबर मतलब जो लोग कहीं चढ़ते हैं ऐसे 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 ऐसे, उसे क्लाइंबर कहते हैं। तो क्लाइंबर क्या होगा? मनी प्लांट। ठीक है, सबके घरों पे आम में देखने को मिल जाता है, आम बात है देखना एकदम। उसके बाद स्क्रब, सर्प मतलब होता है झाड़ियाँ। हम लोग को सर्प कहाँ दिखता है? सर्प में झाड़ियों में। कहाँ दिखता है? झाड़ियों में दिखता है, तो ये सर्प हो गया। अब क्रीपर क्या होता है? क्रीपर मतलब होता है कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज। ये सब ज़मीन पे उगते हैं क्योंकि ये सब इतने भारी होते हैं कि सब चढ़ ही नहीं पाते हैं, इस वजह से इन्हें कहते हैं क्रीपर। उसके बाद हर्ब मतलब होता है सरसों, पालक, जो हर बच्चे को खाना चाहिए, इट मीन्स हर्ब मतलब हर बच्चे को खाना चाहिए। सरसों, पालक, इनसे आयरन की कमी नहीं होती है शरीर में। फिर लिखा है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। क्या? फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब पिक्चर प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यह हमेशा CTET में पूछता है। पिक्चर प्लांट कहाँ मिलता है? तो कहिएगा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया के मेघालय में। कहाँ मिलता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, मेघालय पे कहाँ मिलता है? ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड में इंडोनेशिया। ठीक है, वर्ल्ड में इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में, मेघालय में। फिर लिखा है नेचर ऑफ EVS। EVS का जो नेचर है वो एक्सपेरिमेंटल टर्म बेस्ड है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टर्म बेस्ड है। चाइल्ड लाइन, अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो तो दिन या रात में तो 1098 पे कॉल करें। किस पे कॉल करें? 1098। ठीक है, फिर लिखा है 1 to 18 ईयर के बच्चे इस पर कॉल करें अगर उससे कोई परेशानी है तो। मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मैमल्स किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे काऊ, बैट, ह्यूमन, व्हेल, फिश, हम लोग क्या हैं? मैमल्स हैं। अब रेप्टाइटल्स क्या होता है? रेंग के चलने वालों को रेप्टाइटल्स कहते हैं। आर्ट से रेंगना, आर्ट से रेप्टाइटल्स। इसमें आता है स्नैक, लिजार्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। फिर किट मतलब इंसेक्ट। इंसेक्ट में होता है बिच्छू, स्कॉर्पियो, कॉकरोच, मक्खी, तितली, चींटी।
चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ठीक है, ये मतलब आप लोग अक्सर देखे होंगे एक चींटी कुछ सूंघते बिल के पास जाती है। हर एक चींटी, हर एक मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा एक गंध छोड़ते हुए जाता है। फिर लिखा है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, क्लास 3। ठीक है दोस्तों, क्लास 3 में 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम परजीविता किसे कहते हैं? परजीविता मतलब होता है पैरासिटिज्म। क्या होता है? प से परजीविता, प से पैरासिटिज्म। वे जीव जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं, और उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है दोस्तों, जैसे जू हो गया, जोक हो गया, अमरबेल। परजीवी मतलब पड़ जाना। अब जू किस में कहाँ पड़ता है? बाल में, और हमें नुकसान ही पहुंचाता है, हमारे खून भी पीता है। अब पड़ गया है तो जू मतलब पैरासिटिज्म। उसके बाद सहभोजी, यह जीव जब दूसरे जीव का मदद करता है, जैसे बंदर जू निकाल रहा है, भैंस के ऊपर बकुला बैठा हुआ है और उसका जू निकाल रहा है, तो इससे भैंस को भी फायदा हो रहा है और बकुला का भी पेट भर जा रहा है। इसे कहेंगे सहभोजी। सह मतलब होता है दोस्त, और भोजी मतलब भोजन कर रहा है, उसको भी आराम मिल रहा है और उसको भी आराम मिल रहा है। फिर लिखा है सहजीविता, जब 2 जीव एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे एल्गी हो गया, फंगस हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा है जानवर के खाल पर जो डिजाइन है वो उनके बालों का रंग के कारण होता है। सब लोग बोलता है कि भगवान ने सबको कैसा बनाया है, किसी को मतलब सुंदर बनाया, किसी को खराब बनाया है, तो ये सब उनके जानवर में उनके बालों की वजह से होता है। कोई जैब्रा को ब्लैक एंड वाइट में होता है, जिराफ येलो एंड ब्राउन में होता है, ये सब उनके हेयर की वजह से होता है। रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहे। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली हो गई। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका नेक्स्ट पार्ट तब लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब मिलते हैं कल। बाय बाय दोस्तों।